हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू परीक्षा ट्यूशन में आप सभी मेरे प्यारे साथियों का स्वागत है। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 20 विलोपन विधि से। प्यारे साथियों, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इस समीकरण को। ठीक है, तो याद रखिएगा, विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। जी हाँ साथियों, यह क्वेश्चंस आपके मैट्रिक बोर्ड में बहुत बार आया है और हर साल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और यह क्वेश्चंस का अगर यदि आप मैट्रिक बोर्ड में बनाएंगे यह क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है प्यारे साथियों। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 20 से इस समीकरण को विलोपन विधि यानी लुप्तीकरण यानी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इसे सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है, इस पहले समीकरण को x प्लस वाई बराबर 10 को समीकरण फर्स्ट मानना है। क्या इसे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इसे मानेंगे प्यारे साथियों। ठीक, और x माइनस वाई बराबर 20 है, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। ठीक है, इसे हम प्यारे साथियों समीकरण सेकंड मानेंगे। ओके, सेकंड मानेंगे। ठीक, अगला हमारा पॉइंट क्या है समझेंगे। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर x प्लस वाई है, ठीक, और x माइनस वाई है। विलोपन कहता है एक विलुप्त हो जाना, है ना। विलोपन कहता है एक विलुप्त हो जाना, मतलब ये तो कट जाएगा, मतलब कट जाना चाहिए। विलोपन कहता है एक कोई हो, x हो या y हो, दोनों में से मेरे प्यारे साथियों एक को काटना ही होगा। ध्यान समझिएगा, यदि x और y आ जाए प्यारे साथियों, यदि आप x को काटे या y को काटे, प्यारे साथियों किसी एक को आपको काटना होगा हर हाल में, कैसे भी काटिए लेकिन काटना होगा। तो चलिए हम काट कर देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या समझते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि ये तो प्लस में और ये माइनस में तो कट जाएगा आसानी से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से सेकंड को जोड़ने पर ठीक, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को जोड़ने पर। ठीक, तो इस समीकरण को यहां पर लिखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 10, फिर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 20। ठीक, तो इसे हम ऐसे करेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों कि ये माइनस में y है और ये प्लस में y है, तो कट जाएगा, आसानी से कटेगा। और जोड़ने को कह रहा है तो x क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या होगा प्यारे साथियों कि 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अब क्या करना है आपको कि ये गुना में है, ठीक, तो इसे हम भाग पर लेकर जाएंगे। जो 2 है वह गुना में था तो मैंने भाग में लेकर गया। ठीक, तो अब ये होगा 15 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो हमारा x का मान प्यारे साथियों 15 हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा x का मान क्या हो गया, 15 हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या समीकरण सेकंड में रखने पर। यदि आप समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे तब भी आपका आंसर सही ही होगा। यदि आप समीकरण x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तब भी आपका आंसर प्यारे साथियों सही होगा। तो हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हमारा समीकरण फर्स्ट ये है x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। जब मैंने प्यारे साथियों लिख दिया तो यहाँ x है, तो x का मान यहाँ पर दिया है 15, तो हम यहाँ पर 15 लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, और y हमारा वैसा ही रहेगा। ओके, और 10 वैसा जो है वैसा ही रहेगा। ओके,
अब यहाँ पर y जो है प्यारे साथियों y ही रह जाएगा, 10 हो गया, तो प्लस में 15 है तो माइनस में 15 हो जाएगा। याद रखिएगा, जब बराबर की उधर जाता है समीकरण में तो प्लस माइनस में हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। तब y का मान क्या होगा कि 15 में से 10 जाएगा तो 5 होगा, और इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। प्यारे साथियों एक बात आपको याद रखना होगा कि हम यहाँ पर ध्यान दें प्यारे साथियों कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्यारे साथियों कि x का मान यहाँ पर 15 आया है, यहाँ पर y का मान -5 आया है। ठीक, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, यही हमारा आंसर होगा प्यारे साथियों, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि x बराबर हमारा क्या है 15 है, लिख सकते हैं। फिर y बराबर -5 है तो लिख सकते हैं y बराबर -5। ठीक है प्यारे साथियों, x बराबर यहाँ 15 है तो मैंने लिख दिया, और y बराबर -5 है तो y बराबर -5 लिख दिया। ठीक, जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिए। यदि प्यारे साथियों यदि आपको इस वीडियो से सीखने को कुछ मिला होगा तो मैं कहता हूं प्यारे साथियों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो से यदि आप कुछ सीखे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह प्रश्न समझ में आया या नहीं। यह क्वेश्चंस आपके मैट्रिक बोर्ड से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यह प्रश्न, और बहुत बार पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ।